हरो बोधि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। त्रयीमाम कलिकाल के धराधाम पर अवतरित सर्वक्षण स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पदों में कोटि से नमन। निजवास में विराजमान पूज्य स्वामी केदार जी महाराज के पावन चरणों में नमन करता हूँ। पूज्य स्वामी राधे जी दशरथ जी महाराज के पावन चरणों में नमन करता हूँ। नमन करता हूँ आप समस्त चलता फिरता तीर्थराज मुद मंगल साधु समाज के पावन श्री चरणों में। साधना शिविर में भाग लिए सम्माननीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। सद्गुरु महाराज की असीम कृपा है जो हम लोग एकत्र होकर के समय समय पर ध्यानाभ्यास और सत्संग में भाग ले पाते हैं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं। बिना संतों की कृपा से ये रास्ता को जानना बहुत मुश्किल है। आज का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है नाम की महिमा। बहुत ही गहन विषय है। और विषय के आधार पर श्रोता यदि गंभीर ना हो तो फिर इस बात को समझना, इसको थोड़ा घुमा दीजिए पीछे, इसको समझना थोड़ी कठिन हो जाती है। सबसे पहले तो जानना है हमें कि इस संसार की जो सृष्टि हुई है ये मात्र दो चीज़ों से हुई है। क्या चीज़ से हुआ? नाम और रूप से। इन्हें दो, ये कौन है? ये परमात्मा का साक्षात्कार है। साक्षात एक रूप है। रामचरितमानस में आपने सुना होगा कि नाम और रूप परमात्मा की उपाधि है। अब संसार में बिना नाम का किसी वस्तु की पहचान नहीं कर सकते या व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते। और रूप
के बिना व्यक्ति या वस्तु को आदमी नहीं पहचान सकते, ये तो साधारण सी बात है। गुरु महाराज प्रवचन में कहते हैं कि यदि आपके शरीर से नाम और रूप यानी प्रकाश और शब्द ये यदि निकल जाए तो आपका ये शरीर मृतवत हो जाएगा। अब सोचते होंगे कि रूप क्या चीज़ है, तो रूप ही है प्रकाश। अब प्रकाश कैसे है? आपका जो नाभि चक्र है ना, नाभि चक्र में अग्नि तत्व है और नाभि चक्र में ही इसका विषय है रूप। इसी को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का जो विषय है अग्नि तत्व का वो रूप है, और ये ज्योति और शब्द के नहीं रहने पर ये शरीर किसी काम का नहीं रह सकता है। हमारे शरीर में इसको उधर कर लीजिए आप लोग, थोड़ी देर के लिए उधर घुमा दीजिए, खाली घुमा दीजिए इसको। ठीक है, यानी शब्द और प्रकाश ये दो ही हमारे शरीर का ही नहीं, पूरे इन दोनों महा बड़े बड़े प्रकृति की जो है, दो बड़े प्रकृति कौन कौन है? एक सगुण कह सकते हैं, एक निर्गुण कह सकते हैं, एक अपरा कह सकते हैं और एक परा कह सकते हैं। ये दोनों बड़े बड़े प्रकृति मंडल है और दोनों आधारित है शब्द पर। शब्द के बिना ये प्रकृति हो ही नहीं सकती है। अच्छा, एक बात है कि ये जो प्रकृति मंडल बन गई ये किससे बना? जो प्रकृति मंडल बनी है, जैसे कि सबसे पहला प्रकृति कौन है? सबसे पहला प्रकृति है परा प्रकृति। परमात्मा की मौज हुई और प्रकृति की रचना हो गई। मौज मतलब उनकी मौज है। अब जैसे आपकी मौज हो गई कि हम चले जाएं गंगा किनारे घूमने के लिए, तो आपकी मौज है। आपकी मौज हो जाए कि हम 24 घंटा ध्यान में बैठे रहेंगे, तो आपकी मौज है थोड़ी उठाने जाएगा कोई। आपकी मौज है कि जाके मनिहारी बाजार में कुछ चटपटा चीज़ खा लें, आपकी मौज है। तो ये आपकी मौज है। अब परमात्मा की मौज हो गई कि बस एक है अनेक हो जाए। और आप जैसे कुछ सोचते हैं, गुरु महाराज बड़ी सुंदर उदाहरण दिए इसमें कि जैसे बिना कारण से कोई कार्य संपादित नहीं होता, कारण चाहिए। अब एक घर बनाना है, आपको आवश्यकता है कि घर चाहिए, आवश्यकता है घर की। तो घर पहले कहाँ बना? घर जो बना, घर पहले कहाँ बनता है? पहले आपके मन में एक विचार पैदा होता है। अभी इस विचार को आप इंजीनियर के पास देते हैं, तो इंजीनियर के भी दिमाग में पहले घर बनता है। पहले इंजीनियर के दिमाग में घर बन गया, उसके बाद वो कागज़ पर उतरेगा, ये नक्शा बन जाएगा और नक्शा मिस्त्री के पास जाएगा और मिस्त्री फिर धीरे धीरे उस आधार पर घर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो भी क्रिया हमारे अंदर में घटित होती है वो सबसे पहले हमारी मौज से होती है। हमारे कोई आवश्यकता के आधार पर कारण होता है और कारण के आधार पर कार्य होता है। तो परमात्मा की मौज हो गई और मौज हुआ तब ना घर बन रहा है। तो मौज होने का मतलब कंपन होना। मन सोच लिया किसी बात को तो कर्मेंद्रियां कार्य करेगी, कर्मेंद्रियां कार्यरत हो जाएगी। तो क्या होगा? स्वाभाविक है कंपन तैयार हुआ, और कंपन जहाँ है वहाँ शब्द स्वाभाविक है। बड़ी सुंदर उदाहरण गुरु महाराज दिए कि इतने से मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी को आप गोल बनाइए। वो गोल जो हो रहा है ना उसमें शब्द है, तभी वो रूप हो गया। आप जो रगड़ रहे हैं हाथ पर उसमें शब्द है।
संत कबीर साहब तो कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। चींटी जो चलती है ना, संत कहते हैं उसके पाँव में पायल की आवाज़ होती है। आप सोचिए, एक चींटी चल रही है तो बिना शब्द का काम नहीं हो रहा है। ये कौन सा नाम है? बिना शब्द और रूप का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो ये तो जो वर्णात्मक शब्द है, इस वर्णात्मक शब्द का जो उत्पत्ति स्थान है वो है आपका नाभि। इससे पहले हमने आपके बीच चर्चा की थी कि जो भी हम बोलते हैं वो शब्द नाभि में ठोकर लग कर के निकलता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई, परा न पश्यंते न मध्यमा न बैखरे न, वर्णात्मक हत, हत का मतलब ठोकर का, ये ठोकर लगा हुआ शब्द राम नाम नहीं है। अब चलिए हम लोग संत मत के गहराई समुद्र में उतरे थोड़ा कि इस नाम आखिर है क्या चीज़। वर्तमान में आपने सुना होगा, उल्टा नाम जपत जगी जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और एक जगह तो कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रूप रही पारा। राम नाम मने दीप धरूं, जी देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर हूँ, जो चह से उजियार। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो बाहर और भीतर दोनों जगह उजाला चाहते हो तो अपनी जिह्वा पर राम नाम को रखो। अच्छा, एक बात है कि कोई व्यक्ति सिर्फ मंत्र जाप करे, गायत्री मंत्र हो या कोई हो, खूब जाप करे और अंदर का नाम नहीं पकड़े, है ना, सिर्फ मुंह से जाप जपे मंत्र का और अंदर का शब्द की परवाह ना करे, तो क्या उसकी साधना वास्तविक है? साधना उसकी तरीका से आगे बढ़ पाएगी? नहीं हो पाएगा। सिर्फ मंत्र का जाप करे और अंदर का जो चेतन का शब्द है, जो नाम है अंदर का, राम नाम, पिंडमय ब्रह्मांड का सांकेतिक चित्र यहाँ पर है। इसमें आप देखिएगा, इसमें सबसे ऊपर में जो कैवल्य मंडल है वहाँ पर लिखा है राम नाम, है ना, शिव नाम होगा, आदि शब्द सारा चीज़ वहाँ लिखा। इधर नीचे कुछ है ही नहीं। इधर है आहत ध्वन्यात्मक और अनाहत ध्वन्यात्मक, दो शब्द है, दो नाम है। अब जो शब्द साधना करते हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको बताऊं कि जो शब्द साधना के साधक हैं, यदि साधक के सूरत से मट जाए तो वो प्रकाश को देखे या ना देखे, सबसे पहले वो भारी भारी नादों को सुनने लगता है। यदि दृष्टि से मट जाए तो नाम को पकड़ेगा। जैसे है आपका झिंगुर की आवाज़ है, भौरों की गुंजार है ना, मधुमक्खी की भिनभिनाहट है, नगाड़े की आवाज़, ये बहुत भारी भारी। मैं दिल्ली की बात बताऊं आपको, एक माता जी थी, कोई सिन्हा थे, उसका पति का नाम याद नहीं है मुझे, तो वो शब्द सुनते थे और वही भारी भारी नादों को। अब वो एक बार यदि नाम पकड़ा जाए, सुनने लग जाए, तो साधक को सोए रहे या बैठे रहे या कुछ भी करे, वो फिर शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यकीन मानिए कि उनका पति विदेश में रहते थे और मैं उनके यहाँ एक बार नहीं 3-4 बार पहुँच चुका। अब रास्ते चले सड़क पर तो ठोकर लग जाए, ख्याल तो उसकी सूरत लगी है शब्द में, अब बाहर का शब्द सुन भी ना करे। पति आए बाहर से, बहुत सारा इलाज करवाए डॉक्टरों से, दिल्ली में बड़े बड़े डॉक्टर के पास, लेकिन इसका इलाज नहीं हो पाया और ये उनको कई साल से था।
ऐसी परिस्थिति में साधक या साधिका डॉक्टर का सहारा नहीं लें, डॉक्टर की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। और ये पक्की बात है कि उस नाम को जो पकड़ लिया, फिर नाम को आप छोड़ना भी चाहें तो छूटेगा नहीं। अब डॉक्टर का तो इसमें कुछ उपाय ही नहीं है। साधक को उसी शब्द में सूरत को लगा देना चाहिए। वो भारी नाद है ना, वो धीरे धीरे सुरीलापन हो जाएगा, फिर सुनने में आपको प्रिय लगेगा। उस नाम की चर्चा है आज का। अनाहत ध्वन्यात्मक शब्द जो आपके शरीर में है। और वो शब्द कहाँ से आया है? वो शब्द ऊपर से आया है। ऊपर मतलब परमात्म पद जहाँ है। इसी पिंडमय ब्रह्मांड के सांकेतिक चित्र में देखेंगे, कहा दोनों आँखों से नीचे का भाग है पूरब। आँख बंद करने के बाद यदि आपको अंधकार दिखने लग जाए तो समझिए कि आप जमराज के मेहमान हैं, है ना। जमराज के राज्य में आप निवास करते हैं। आँख के नीचे पूरब कहलाता, यानी अंधकार पूरब का सूचक है, प्रकाश पश्चिम का सूचक है, शब्द दक्षिण का सूचक है, और उत्तर यानी परमात्म पद है, निःशब्द है। इसी नक्शा में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए संत कबीर ने कहा कि सत्य पुरुष एक बसे कौन दिशा का? पश्चिम दिशा में। ये नहीं कहा कि सत्य पुरुष एक बसे उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा नहीं कहा। सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशा तासो करो निहोर, क्योंकि तुम अंधकार के साम्राज्य में पड़े हो, पूरब में हो, पश्चिम दिशा की ओर चलो। पश्चिम दिशा एक चलली बिरहिनिया, ऐसा भी एक शब्द कबीर साहब का है कि जो विरह हो गया, संसार से बेखबर है, बेचैन है, पीड़ित है, संसार को दुख समझता है, परमात्मा के वियोग से ये पीड़ित है, और उस शब्द के सहारे पश्चिम की दिशा की ओर यात्रा करता है, वैसे ही व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है। तो ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है, इस शब्द की पकड़ कहाँ पर होगा? देखिए, ये संत मत की जो चर्चा है ना, ये इतना सूक्ष्म चर्चा है कि इसको समझना कोई बिरले का काम है, बहुत कठिन चीज़ है। संत मत की बात को समझना साधारण नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम की जो वास्तविक अर्थ है वो इन वर्णात्मक शब्दों से नहीं है। मैं एक सत्संग भाग 4 में देख रहा था, तो उसमें लिखा है कि मनुष्य पिंड के अलावे वर्णात्मक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। मनुष्य शरीर के अलावे वर्णात्मक शब्द का प्रयोग कोई कर सकता है। एक व्यक्ति हमको बोला कि बच्चा ही था, वो बोलता है कि बाबा तोता भी राम राम करता है। तो तोता भी राम राम बोलता है, क्या मनुष्य की तरह तोता भी राम राम बोलता है? हारमोनियम जो है ना, भजन गा देगा बड़ा बड़ा हारमोनियम, जब तक आप नहीं बोलेंगे उसके साथ साथ ना, तब तक उसकी भाषा सब समझ नहीं सकता है। कितनों भी मनुष्य के अलावे जितने भी प्राणी हैं वो वर्णात्मक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। एक स्थूल ध्वन्यात्मक शब्द होता है, शायद आपने सुना होगा या नहीं पता नहीं। स्थूल ध्वन्यात्मक शब्द है, जैसे ढोलक की आवाज़ है,
बर्तन गिर गई उसकी आवाज़ है। आप सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। स्थूल है लेकिन क्या है, ध्वन्यात्मक है, वर्णात्मक नहीं है। अब चिड़िया की आवाज़ सुन सकते हैं, बोलना मुश्किल है क्योंकि वहाँ वर्ण है ही नहीं, वर्ण नहीं है। तो एक होता है सूक्ष्म ध्वन्यात्मक शब्द जो इन कानों से नहीं सुना जा सकता है, एक होता है स्थूल ध्वन्यात्मक शब्द जो इस कान से सुन सकते लेकिन बोल नहीं सकते। उस आंतरिक शब्द को, अंदर के नाम को पकड़ लेना ही वास्तविक नाम है। और वाल्मीकि जी ने जो जपा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये उल्टा नाम क्या है इसके बारे में तो चर्चा हो चुकी है कि जो ऊपर से नीचे की ओर आई है वो है उल्टा, और जो नीचे से नाभि से ऊपर की ओर गया ये सुलटा है। इस वर्णात्मक शब्द का नाश भी होगा, शरीर खत्म होगा, वर्णात्मक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वो शब्द जो है उसका कभी नाश नहीं हो सकता है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है। तो उस नाम को पकड़ने के लिए ही आज का पाठ है, आज का विषय है। और उस शब्द को कैसे पकड़ेंगे, इसी के लिए साधना की आवश्यकता है। मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूँ आप सबों से कि साधना तो करनी पड़ेगी। जो ध्यान है ना, जिस क्रिया से मन भाग रहा है, भगवान बुद्ध ने कहा तुम 1,00,000 जन्म ले लो और इस जन्म में तो बहाना बनाओ कि मुझे घर परिवार की जिम्मेवारियां हैं, बच्चों की शादी है, बच्चों को पढ़ाना है, रोजगार करनी है, जिम्मेवारियां हैं, बहाना बनाओ। ये बहाना लेकर के मरोगे, फिर से बहाना पूरा करने के लिए आओगे संसार में, क्योंकि इच्छा रहित नहीं, इच्छा सहित होकर के संसार से जा रहे हो, फिर से आना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा बहाना बनाओ, 1 जन्म नहीं, 10 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म, 1,00,000 जन्म तक बहाना बनाओ, लेकिन याद करना, रखना कि बिना आंख बंद किए, सारी इच्छाओं को मिटाए बिना तुम शांति का मुख नहीं देख पाओगे। शांति की खोज भले कर सकते हो और शांति पाने के लिए संसार में दौड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में शांति वैसे ही दूर जाएगी जैसे मृग तृष्णा की तरह मृग प्यासी होकर के संसार से चली जाती है। जीवन ऐसे बीत जाएगी। साधना तो करनी पड़ेगी और अंदर का जो नाम है उस नाम को पकड़ना। आप गुरु महाराज की इसको सत्संग योग भाग 4 को पढ़िएगा, उसमें बड़ी सुंदर बात लिखा, कहा कि शब्द के डगर पर चढ़े हुए की दुर्गति और अधोगति असंभव है। इतनी बड़ी सर्टिफिकेट किसी दूसरे ने नहीं दी है, सद्गुरु महर्षि में परमहंस महाराज। यूँ समझें कि उस नाम के जो डोर को एक बार पकड़ लिया है तो कहा उसकी अधोगति और दुर्गति संभव मतलब असंभव है, नहीं हो सकता है। बड़ी सुंदर आज का चर्चा है, बहुत ही गहन और रहस्यमयी है। मैं आप सबों से ये निवेदन करता हूँ कि जितना देर मन लगे ज़रूर बैठिए। ध्यान ही हमारे जीवन का मूल आधार है। और अभी लग रहा है ना कि अभी बहुत जिम्मेवारी है, बाद में करेंगे, है ना, कि अभी बहुत तरह का काम है। बाबा जी सबको तो कोई काम नहीं है तो बोलबे करेगा ये तो है ना, लेकिन हम लोग को तो बहुत काम है, घर में परिवार की जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारा काम है। बाबा जी सब तो ऐसे बोलते रहता है, कितना सुनेंगे, इनका काम है बोलना है। याद रखिएगा, अभी शरीर में शक्ति है ना, अब ये भक्ति होगी, अब ये ध्यान कर पाएंगे। लग रहा है आपको कभी बहुत काम है तो आपके भजन के लिए शक्ति आपके शरीर में एकत्र रहेगी, संचित रहेगी, ऐसी बात नहीं है। शरीर की शक्ति भी तो घट रही है आपकी,
और अभी आप बैठ सकते हैं। और अभी यदि आदत लग गई ना तो फिर बुढ़ापा आपका सुखमय है। ये मत समझिए कि बेटा बेटी है बहुत, बुढ़ापे में पानी उनी मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। आप मन से दुखी रहेंगे, पक्की बात है। और यदि भजन की आदत लग गई, भजन में मन ऐसो रमे जसरम सुमाया, यदि भजन में मन लग गया तो बुढ़ापे का भी जीवन सुखमय है। क्योंकि आपको चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। अब बिस्तर पड़े हैं, मन के अनुकूल बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं तो आपको चिड़चिड़ापन होगा, क्रोध आएगा, फिर परेशानी में पड़ेंगे। इसलिए अभी से भजन की आदत लगा लीजिए। और याद रखिए, दुनिया का काम आप संभालने के लिए चले हैं। आपके पिताजी भी संभालते संभालते नहीं संभाल पाया और किंकर्तव्य विमूढ़ और निराश होकर के चले गए। आपको भी जाना पड़ेगा इन अधूरे काम को छोड़कर। नहीं हो सकता पूरा, बिल्कुल नहीं हो सकता पूरा। लग रहा है आपको कि सारा काम हम कर दें, नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें उन आंतरिक नाम का सहारा ले लेना चाहिए इस जीवन में। कम से कम इस जीवन में आंतरिक नाद को, जिसके लिए गुरु महाराज लिखे हैं कि अधोगति और दुर्गति असंभव है, कम से कम इतना सा तो काम कर रहे हैं। इसलिए जो समय बचा है खूब मनोयोग पूर्वक आप ध्यान कीजिए, अभ्यास कीजिए। गुरु कृपा कभी हो जाए, मन सिमट जाए, कहीं उनका छोर पकड़ा गया तब तो फिर कहना क्या है। इसी काम को हम सभी करने के लिए एकत्रित हैं। यही मैं निवेदन आप सबों के बीच में रखा। बातें बहुत हैं आज के विषय आधार पर।